गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत, जिसकी प्रिपरेशन मैं अब करने जा रही हूँ। सुबह की पूजा वगैरह सब मैंने कर ली है। अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने से पहले मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ ही आज का व्लॉग शेयर कर दूँ। काफ़ी समय से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, तो उसके चलते मैंने सोचा आज आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन और वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजा मैं कैसे करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगी कि मैं आज खाने में क्या क्या बनाऊँगी। सबसे पहले मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ, अच्छे से फ्रेश अप हो लेती हूँ। फ्रेश अप होने के बाद मैं सबसे पहले प्रसाद बनाती हूँ। और तो गाइस, मैं अच्छे से फ्रेश होकर आ चुकी हूँ। मैंने अच्छे से हाथ मुँह धो लिया है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ ना कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है वो सबसे इजी व्रत होता है। मैं इतने व्रत रखती हूँ, कभी सोमवार के, कभी मंगलवार के, कभी बुधवार के, और मैंने बृहस्पतिवार के भी व्रत करे। उन सब में सबसे इजी व्रत मुझे माँ वैभव लक्ष्मी का रखता है। शुक्रवार के दिन 2 व्रत होते हैं, एक कोई संतोषी माता का रखता है और कोई वैभव लक्ष्मी का रखता है। मैंने बचपन से ही, जब मैं 10th क्लास में थी, तब से माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करे, और माता की कृपा से आज तक जो भी विश मैंने माता जी से मांगी है वो उन्होंने मेरी पूरी करी है। उसके चलते मेरी श्रद्धा उनके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मेरी एक और विश पूरी हुई है। उस विश को जानने के लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ उस विश को भी शेयर करूँगी। उसके चलते मैंने माता को थैंक यू बोलने के लिए ये व्रत उठाए हैं, और मैं 11 व्रत कर रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट व्रत है। सुबह से मैंने काफ़ी कुछ किया है, ना पूजा पाठ करके बच्चों को स्कूल से लाके, और मैंने आज अपने बहुत सारे वीडियो शूट करे हैं, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था। इस चक्कर मुझे सुबह से लेकर शाम तक का टाइम पता ही नहीं चला, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। पता नहीं क्यों अब मैं व्रत रखती हूँ ना, पहले मुझे ऐसा नहीं होता था, पर अब मैं जैसे व्रत करती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है, गैस बन जाती है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है। शायद एज के कारण ये सारी प्रॉब्लम हमको होती है। तो अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी का थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ, क्योंकि पूजा के वक्त तो मैं आपको कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी। वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसमें एक कथा होती है। हमें इसे शाम को 5 से 6 बजे के बीच, यानी जब ठंडियाँ होती है, तो ठंडियों में तो 5 बजे, 5:30, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। इस व्रत को हमको अंधेरा होने से पहले इसकी कथा करनी पड़ती है। कथा करके, पूजा करके आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं, और आराम से आपको जो भी खाना है, जो भी आपका मन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपको जो मन है आप बनाइए और खाइए। इस व्रत का सिर्फ एक मेन नियम होता है कि वैभव लक्ष्मी के व्रत के दिन आपको किसी के घर भी खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना। जो मैं फॉलो करती हूँ पहले से, अब मुझे नहीं पता और लोग क्या क्या फॉलो करते हैं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट करते हैं। इससे पहले जो आज सुबह से मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी है, गाइज़ आप लोग जाकर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है। आईडी मैं मेंशन कर दूँगी, और आईडी है सुमन रावत 821। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं ना थोड़ा सा ही प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि मीठा हमारे यहाँ कोई खास पसंद नहीं करता, तो इसलिए मैं बहुत ही कम सा प्रसाद बना रही हूँ। गाइस, वैभव लक्ष्मी का व्रत की जो कथा है ना, वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए, खाना बनाते बनाते आपको साथ में मैं ये कथा भी सुनाती हूँ, क्योंकि कथा मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। कथा में क्या होता है, एक मीना नाम की एक लड़की रहती है। एक मीना नाम की लड़की रहती है, और वो माँ वैभव लक्ष्मी की बहुत अच्छी भक्त होती है। वो माता रानी से जब भी जो चाहती थी, माता रानी उसे हमेशा देती रहती थी। वो हमेशा माता लक्ष्मी के मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, और वहाँ जाकर माँ से आशीर्वाद लेती थी। शादी के बाद उसका पति भी एक बहुत ही अच्छा था। दोनों के दोनों अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे।
दोनों ही बड़े खुशी से अपना वैवाहिक जीवन को संपन्न कर रहे थे। खुशी से दोनों के दोनों रहते थे और खूब सारी मस्ती करते थे। पर कहते हैं ना कि जैसे होता है ना, कभी कभी कर्मों का फल हमारे आगे आ जाता है। मीना के पति को ना जाने किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, और वो व्यसन वगैरह में शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और सारी ही बुरी आदतों में पड़ गया। और फिर क्या था गाइस, जैसे जैसे समय बीतता चला गया और वो बुरी आदतों में फंसता चला गया। अब वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ना ख़राब हो गई थी और उसने सोचा, धीरे धीरे वो घर का सारा सामान बेचने लगा। मीना के ज्वेलरी वगैरह सब उसने बेच दिया और वो मीना की सारी ज्वेलरी भी उसने बेच दी। फिर क्या था, शराब पी के रोज वो घर आता था, मीना को मारता था, उसको परेशान करता था और एक अच्छे इंसान के जैसे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। मीना बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, मैं अब क्या करूं, किसकी शरण में जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली उसने डिसाइड करा कि वो थक हार के भूखी बैठ के 2-4 दिन अपने जीवन को ऐसे ही ख़त्म कर देगी। पर फिर क्या, माँ लक्ष्मी किसी का हाथ नहीं छोड़ती। उन्होंने क्या करा, एक बुढ़िया का रूप लेके मीना के पास गई और मीना ने 3 दिन से भूखी प्यासी, ना ही वो होश में थी, ना ही उसको कुछ समझ आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके दरवाजे पे उसने जब सुना कि कोई बुढ़िया उसे आवाज़ लगा रही है तो उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बुढ़िया माता, जो माता लक्ष्मी है ना, वो बुढ़िया का रूप लेके उसके पास गई थी और उन्होंने उसको समझाया। उसे कहा कि तू माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कर, तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इस तरीके से उसने माँ बुढ़िया ने, जो माँ लक्ष्मी का रूप थी, उसे इस तरीके से समझाया कि उसने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करना शुरू किया। माँ स्वयं उसे आई थी बताने के लिए कि तू इस तरीके से मेरे व्रत कर ताकि मैं तुझे और अच्छे से फल दे सकूं। अगले ही दिन मीना ने शुक्रवार पड़ते ही व्रतों को शुरू कर दिया और व्रत शुरू करके उसने क्या करा, वो नहाई धोई। अगले ही दिन शुक्रवार पड़ा और शुक्रवार को उसने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया। जिस तरीके से वो माँ बुढ़िया उसे समझा के गई थी, सेम उसी तरीके से उसने सुबह उठी, नहाई धोई और माँ का व्रत रखना शुरू करा। सारे दिन वो आराम से माता का नाम लेती रही और माँ को याद करती रही। फिर क्या था, कुछ टाइम उसने ऐसे ही व्रत करे, धीरे धीरे माँ लक्ष्मी उस पर स्वयं प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और उसका जो पति है ना, वो नेक रास्ते पे चलने लगा, फिर से एक अच्छा इंसान बना। उसने फिर से कड़ी मेहनत करी और उसके मीना के सारे गहने लाया। जो भी कर्ज वगैरह उसने लोगों से लिया था वो सारा उसने वापस कर दिया। अब मीना बहुत खुश हुई। वो कहने लगी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आज मेरा घर फिर से बन गया। वो तो बेचारी बहुत दुखी थी। इस तरीके से उसने माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के, वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के व्रत करे, जिन व्रतों को करके उसका पति पूर्णतः नेक रास्ते पे चलने लगा। बहुत ही अच्छे से दोनों के दोनों फिर से अपना जीवन बिताने लगे। जो उसका पति था वो भी बोलने लगा कि मीना, सच में मैं गलत संगत में पड़ के ऐसे काम करने लगा था, पर आज मुझे पश्चाताप है कि चलो मैं अब सुधर गया हूँ और तुम्हारे साथ मैं भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करूँगा। जिस दिन उसने व्रत रखा ना, तो उसके घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीनी थी जो उसने माता के नाम का भोग लगाया। आज तो हम लोगों के यहाँ इतना कुछ है, माँ लक्ष्मी की कृपा से हर किसी को बहुत कुछ खाने को, पहनने को मिलता है। तो माँ, हम लोग अपने अपने मन से जिसको जो बनाना है माँ के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और वो भोग ग्रहण करके हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ मेरा प्रसाद भी बन गया और कथा भी यहीं पर ख़त्म हो गई। तो सब्जी रह गई है
अब तो गाइस इसी के साथ मेरा प्रसाद बनके तैयार हो चुका है। इधर मैंने सब्जी की तैयारी भी पूरी कर ली थी। मटर डाल के मैंने थोड़ी देर मटर को अच्छे से पकने दिया, क्योंकि आजकल के जो मटर आते हैं वो अच्छे से गलते नहीं हैं। और इधर ही मैं साथ साथ में बना रही हूँ मूंगफली की चटनी, जो कि आपने शुरू में देखा होगा मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही थी। मैं मूंगफली की चटनी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और वो खाने में ना बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अभी मैं सारा प्रिपरेशन तैयार कर लेती हूँ, चटनी वगैरह आटा लगा लेती हूँ, पूरी के लिए सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। आज के ब्लॉग में मैंने आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत मैं कैसे करती हूँ, किस तरीके से सारा काम कंप्लीट करती हूँ, वो सब आपको दिखाया। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 जाकर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है जहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियो डालती रहती हूँ, अपना अपडेट देती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आईडी मैं मेंशन कर दूँगी और साथ में बता भी देती हूँ, सुमन रावत 821 करके मेरी आईडी है। और ये देखिए गाइस, प्रसाद बहुत ही बढ़िया था और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि व्रत का खाना ना नेचुरली स्वादिष्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, भगवान का प्रसाद होता है ना, इसीलिए शायद वो इतना स्वादिष्ट होता है। इसके सारा काम करने के बाद मैं अपना कथा पढ़ने के लिए चली गई थी। और माता वैभव लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी जिस तरह आपने मेरे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई है, उसी तरह हर वैभव लक्ष्मी व्रत रखने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज तो गाइस पूजा वगैरह ख़त्म करके मैं चली गई थी आज की थाली लगाने। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आज थाली में क्या क्या बनाया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। मैंने यहाँ पर बनाए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, पूरी, सलाद और रायता मैं ना रखना भूल गई थी गाइज़। मेरे दिमाग में जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तब याद आया कि मैंने रायता नहीं रखा। गाइज़ अगर आज की थाली, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। बाय।